हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएम लखनऊ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि आईएम लखनऊ में एक बहुत स्पेशल चीज है कि ये आपके 10th क्लास के स्कोर्स को चेक नहीं करते हैं। आपको 10th में 60, 70, 80 जो भी आया हो, आईएम लखनऊ आपके 10th क्लास को बिल्कुल भी नहीं देखता है। दे गिव वेटेज टू अदर थिंग्स। सो आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि आईएम लखनऊ किस तरीके से अपना पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रन करता है। बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर गाइस कि कैट के एक महीने पहले यानी कि 16 ऑफ अक्टूबर आने वाले संडे में हमारी शॉर्टकट की वर्कशॉप होने वाली है। रिवीजन सीरीज है ये, जहां पे हमारे एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर के, जो अभी आईएम से एमबीए कर रहे हैं, वी हैव एडला फ्रॉम आईएम कोझिकोड, वी हैव सुमित फ्रॉम आईएम इंदौर, दे विल बी जॉइनिंग अलोंग विद आवर फैकल्टीज और आपको ये सारे शॉर्टकट्स की रिवीजन भी कराएंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे। दिस इज गोइंग टू बी ऑन जूम, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन। ओके, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लिंक में जाके आप इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए रजिस्टर भी कर लो। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप आईएम लखनऊ के सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हो तो लुक एट द ऑफिशियल कट ऑफ। ओके, दीज आर द ऑफिशियल कट ऑफ कि जिस भी बच्चे का, अगर आप पीजीपी यानी कि जो मेन प्रोग्राम है इसके लिए जा रहे हो, या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है इसके लिए जा रहे हो, या सस्टेनेबल मैनेजमेंट, तीन प्रोग्राम आईएम लखनऊ ऑफर करता है। सो यू कैन सी द कट ऑफ। ओके, 85 85 85 इन्होंने तीनों सेक्शन को बराबर रखा है व्हेन इट कम्स टू पीजीपी फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी अगर आप किसी और कैटेगरी में हो तो यू कैन सी द कट ऑफ फॉर योर सेक्शन। ओके, वैसे ही बाकी दो प्रोग्राम के लिए 80 80 80 है सेक्शनल एंड ओवरऑल ओके 85 है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप 90 परसेंटाइल भी क्लियर कर दोगे तो आप कम से कम उस एलिजिबल पूल में आ जाओगे जहां पे आपको आईएम लखनऊ कंसीडर करना शुरू करेगा। लेकिन आईएम लखनऊ इसके बाद ओके कुछ और भी चीजें चेक करेगा और उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो नेक्स्ट चीजें जो चेक करने वाला है, पहली चीज, ये कैट को 60% का वेटेज दे रहे हैं, तीनों ही प्रोग्राम के लिए 60% का वेटेज दे रहे हैं। यानी कि आपका जो स्कोर होगा उसको हाईएस्ट जो कैट का स्कोर है उसके साथ कंपेयर करके 60% का वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10th को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, सीधे 12th के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे भी कई सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर मेरा बोर्ड जो है ये तो मुझे बहुत कम मार्क्स देता था, कोई और बोर्ड में हो, कोई स्टेट बोर्ड ज्यादा मार्क्स देता है, तो कैसे कंपैरिजन होगा। यहाँ पे आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स का अलग अलग कंपैरिजन होने वाला है। आपकी जो डिसिप्लिन है यानी कि आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, उसका भी कंपैरिजन अलग होगा। ओके, उसके बाद आपको जो जितने भी स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव बोर्ड से आ रहे हैं, लेट्स से आप अगर सीबीएसई से हो और अगर आप कॉमर्स से हो, तो सीबीएसई से कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उन सारे स्टूडेंट्स का जो पूल होगा उसमें से आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और बाकी स्टूडेंट्स के हिसाब से आप कहां स्टैंड करते हो उस हिसाब से आपको आउट ऑफ 10 यहां पे मार्क्स दिया जाएगा, विच इज फॉर ऑल द थ्री कोर्सेज। अगेन ग्रेजुएशन के लिए देखोगे, अगेन द सेम थिंग। ओके, यहां पे उन्होंने पर एकेडमिक डिसिप्लिन यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का अलग रखा है, साइंस का अलग रखा है, कॉमर्स अलग रखा है, आर्ट्स अलग रखा है एंड अदर्स, यानी कि अगर आपने कुछ और किया है इसके अलावा तो उन सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग ही चेक किया जाएगा। सो लेट्स बी क्लियर विद दिस कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के का कंपैरिजन एक आर्ट्स स्टूडेंट के साथ नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे जो आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेगा दैट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन अमंग योर डिसिप्लिन ओनली। ओके, सो दिस इज देयर। ओके, सो योर ग्रेजुएशन एज वेल एज 12th दोनों में ही आपके डिसिप्लिन के हिसाब से ही आपको ग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट ओके, वर्क एक्सपीरियंस देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीजीपी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए 10-10 मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन एग्री बिजनेस को कुछ भी वेटेज नहीं दी गई है। ओके, विद रिगार्ड्स टू वर्क एक्स। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे ये दिया है कि 6 यहाँ पे जो है ओके इन्होंने x की वैल्यू जो दी है विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कंप्लीटेड नो फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, कंप्लीटेड मंथ्स है ये। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे मंथ्स की वैल्यू अगर आप डालोगे ओके उस हिसाब से इन्होंने आउट ऑफ 10 का वेटेज दिया है फॉर टू प्रोग्राम्स, द पीजीपी यानी कि जो कोर प्रोग्राम है एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ओके, आपका एबीएम के लिए कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, डाइवर्सिटी एंड एकेडमिक डिसिप्लिन के हिसाब से भी इन्होंने वेटेज दिया गया है यहाँ पे। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ओके, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट ओनली फॉर ओके द पीजीपी एज वेल एज द सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ओके, तो अगर आप नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और पीजीपी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए अगर आप आते हो ओके तो यहाँ पे आपको वेटेज दी गई है ओके 5 मार्क्स दिया गया है फॉर डाइवर्सिटी। ओके, और अगर आप यहाँ पे एबीएम स्टूडेंट होते हो तो एबीएम के लिए उन्होंने क्या दिया है, एबीएम के लिए उन्होंने अलग से आपको यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है। ठीक है, अगर आप ये एकेडमिक डिसिप्लिन से आते हो यानी कि आपका एग्रीकल्चर से, साइंस से, ओके, यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है,
इस तरीके की फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको डायरेक्टली 20 मार्क्स मिल जाएंगे ओके फॉर द एबीएम कोर्स ऑफ आईएम लखनऊ। ओके अंडरस्टैंड ओके दीज आर द डाइवर्सिटी फैक्टर। ओके सो डाइवर्सिटी के फैक्टर में एबीएम आपको 20 मार्क्स दे रहा है जस्ट बिकॉज अगर आप ये जो एकेडमिक डिसिप्लिन है यहां से अगर आप बिलोंग करते हैं। okay next part comes this कि diversity factor in terms of the gender। okay so yes सारे कोर्सेज के लिए तीनों ही कोर्सेज के लिए फीमेल कैंडिडेट को डायरेक्टली मिलता है 5 मार्क्स ओके और बाकी लड़कों को मिलता है 0 मार्क्स। ऑलराइट सो दिस इज द ओवरऑल कैलकुलेशन विद रिगार्ड्स टू द शॉर्टलिस्टिंग। ओके यानी कि जो शॉर्टलिस्ट के बाद जो कंपोजिट स्कोर मिलेगा आपको कि वो इस बेसिस पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चे जिनका जैसे स्कोर आता है आउट ऑफ 100 ओके उनको बुलाया जाएगा ओके फॉर द नेक्स्ट राउंड व्हिच इज वेयर ओके योर इंटरव्यू इज गोइंग टू बी टेकन। इंटरव्यू लिया जाएगा, वैट लिया जाएगा ओके ये सारी चीजें ली जाएंगी। अब यहाँ से होता है आपका फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस। ओके अगर आप देखोगे एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो 50% चीजें जो हैं वो आपके पर्सनल इंटरव्यू और वैट को मिला के है। ओके अगेन अंडरस्टैंड पर्सनल इंटरव्यू में आपको कम से कम 12 मार्क्स तो चाहिए आउट ऑफ 40। अगर आपने 12 से कम कर दिया ओके तो आप यहाँ से कंप्लीटली आउट हो जाओगे। तो यस 50 वेटेज गोज टू दिस एंड 30 वेट इज गिवन टू कैट। ओके यानी कि अभी अगर आप देखोगे तो अभी से भी यानी कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करने वाला हूँ 80% ऑफ द थिंग्स आर स्टिल इन योर कंट्रोल। अंडरस्टैंड दैट ओके 80% चीजें आपके कंट्रोल में है विद रिगार्ड्स टू द फाइनल एडमिशन। ओके आपका 12th ग्रेजुएशन खत्म भी हो चुका है तो आपके हाथ से ज्यादा चीजें नहीं गई हैं। शॉर्टलिस्टिंग के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ओके 20% आपका गया है एंड दैट इज व्हाई आईएम लखनऊ में हम देखते हैं कि आराम से 30-35% फ्रेशर्स भी हर साल जाते हैं। ओके इफ यू टेक द अदर क्राइटेरियाज ओके बाकी चीजों को मिला के 20% होता है यहाँ पे। ओके बट ओवरऑल 100 में से 80% ओके थिंग्स आर इन योर हैंड। ओके दैट्स अबाउट द आई एम लखनऊ सिलेक्शन प्रोसेस। सो आप फ्रेशर हो, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आर्ट्स ग्रेजुएट हो, ऑल दैट विल नॉट हैव अ मेजर इम्पैक्ट। What is important is the 60% of CAT ओके वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से आपको ये मेक श्योर करना है कि अगले 2 महीने जितने भी आपके पास टाइम बचा है वर्क हार्ड ओके टुवर्ड्स योर CAT प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।